Hello everyone, welcome to our channel Warriors Classes. Dear students, today I am going to discuss important idioms and phrases. So let's start our class. First idiom यहाँ पर दिया गया है ups and downs. तो देखिए ups का मीनिंग हुआ ऊपर और downs मीन्स नीचे. तो अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो कभी उसको प्रॉफिट होता है और कभी लॉस, फिर कभी प्रॉफिट कभी लॉस, इस तरह से, यानी कि कभी उसका गुड टाइम आता है और कभी बैड टाइम. तो इसका मीनिंग क्या होगा? गुड एंड बैड टाइम्स. गुड एंड बैड टाइम्स. ओके, तो देखिए इसका मीनिंग कैसे हो गया? कभी गुड टाइम और कभी बैड टाइम. तो अप्स एंड डाउन्स का मीनिंग हो गया गुड एंड बैड टाइम्स. नेक्स्ट है मेयर्स नेस्ट. अब आप सोचिए, क्या किसी मेयर का नेस्ट होता है? मेयर मींस हॉर्स का फेमिनिन जो जेंडर होता है मेयर, घोड़ा का, घोड़ी. तो क्या घोड़ी का कभी नेस्ट होता है? नहीं. नेस्ट किसका होता है? बर्ड्स का. तो ये कैसा इन्वेंशन है? फॉल्स है. तो इसका मीनिंग हो जाएगा फॉल्स इन्वेंशन. क्या होगा? फॉल्स इन्वेंशन. ओके, मेयर्स नेस्ट का मीनिंग हो गया फॉल्स इन्वेंशन. नेक्स्ट है कैट्स एंड बुल्स स्टोरी. कैट्स एंड बुल्स स्टोरी यानी कि बिल्लियों और सांडों की स्टोरी. तो क्या बिल्ली और सांड एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अनट्रू स्टोरी. अनट्रू स्टोरी. ओके, नेक्स्ट देखिए दिया गया है लॉयन शेयर, यानी कि लॉयन का हिस्सा. लॉयन मीन्स जो शेर होता है जंगल का राजा, अगर उसका कोई भी हिस्सा है यानी कि वो बहुत ही एक खास हिस्सा होगा, मुख्य हिस्सा होगा. तो इसका मीनिंग होगा मुख्य हिस्सा, मेजर पार्ट. क्या होगा? मेजर पार्ट. नेक्स्ट देखिए ऑफ एंड ऑन. अब आपके पास अगर कोई फैन है, मान लीजिए कोई टेबल फैन है, और ये कभी जो है ऑफ रहता है और कभी ऑन रहता है. ओके, कभी ऑफ रहता है और कभी ऑन, यानी कि ये कभी कभार चलता है. कभी कभार यानी कि ओकेजनली. क्या मीनिंग होगा इसका? ओकेजनली. नेक्स्ट है मेडन स्पीच. अब देखिए मेडन स्पीच, ये तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं. मेडन स्पीच का मीनिंग होता है फर्स्ट स्पीच, यानी कि पहला भाषण. तो इसका मीनिंग हो जाएगा फर्स्ट स्पीच. ओके, नेक्स्ट देखिए टू बाइट द डस्ट, यानी कि धूल चाटना. धूल चाटना यानी कि हार जाना, हार मानना. तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी डिफीटेड. क्या होगा? टू बी डिफीटेड. ओके, सभी क्लियर है? नेक्स्ट इडियम यहां पर दिया गया है कॉटन लेक्चर. देखिए कॉटन लेक्चर, कॉटन मींस पर्दा और लेक्चर. तो कॉटन के पीछे लेक्चर देना. अगर मान लीजिए आपके घर पे मेहमान आए हुए हैं और आप अगर कोई गलती कर देते हैं तो आपके पिताजी वहां पर आपको सभी के सामने वहां पर फटकारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, आपको प्राइवेट रूप से आपको स्कोल्डिंग करेंगे, यानी कि डांटेंगे. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? प्राइवेट स्कोल्डिंग. प्राइवेट स्कोल्डिंग. ओके, नेक्स्ट देखिए दिया गया है नाइन्थ बेड ऑफ थॉर्न्स, यानी कि कांटों का बिस्तर. ऐसा बिस्तर जिस पर कांटे ही हो कांटे, यानी कि वो कैसा होगा? बहुत ही एक्सट्रीम डिफिकल्टी का सिचुएशन होगा. तो आप यहां पर लिखेंगे सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी. सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी. ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं पुट असाइड, यानी कि साइड में रखना. किसी चीज को साइड में रखना, यानी कि क्या करना? उसे बचा करके रखना, सेव करके रखना फ्यूचर के लिए. तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू सेव फॉर फ्यूचर. क्या होगा? टू सेव फॉर फ्यूचर. ओके, नेक्स्ट देखिए दिया गया है मैन ऑफ स्ट्रॉ. एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही दुबला पतला हो, बहुत ही कमजोर हो, तो उसको कहते हैं ए मैन ऑफ स्ट्रॉ. तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए वीक पर्सन. ए वीक पर्सन. ओके, नेक्स्ट देखिए बोन ऑफ कंटेंशन. तो बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि एक हड्डी है जिसको दो डॉग्स आपस में उसके लिए झगड़ रहे हैं, यानी कि झगड़े का कारण क्या है? बोन है. तो बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग क्या हो गया? सब्जेक्ट ऑफ क्वारल. सब्जेक्ट ऑफ क्वारल. ओके, नेक्स्ट देखिए दिया गया है फ्लॉग ए डेड हॉर्स. एक मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना. तो चाबुक मारने से घोड़ा तो उठेगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं. तो इसका मीनिंग हो जाएगा वेस्ट योर टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स. वेस्ट योर टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है नाउ एंड देन.